स्टूडेंट्स, ये एसआई के लिए एक दूसरा चैप्टर है। इसमें आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है विशेषण। विशेषण टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सब इंस्पेक्टर्स, पटवारी, नीट एग्जामिनेशंस और व्यापम के द्वारा जितने भी कंडक्ट एग्जामिनेशंस हैं उसमें से अधिकतर एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। विशेषण ऐसे शब्द है जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं काला घोड़ा, तो इसमें काला विशेषण है क्योंकि वो विशेषता बता रहा है, और जिसकी वो विशेषता बता रहा है घोड़ा, वो विशेष्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं काला घोड़ा विशेषण और विशेष्य दोनों को दर्शाता है। नाउ अब आगे बात करते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द मतलब जो परिवर्तित हो जाते हैं, जो बदल जाते हैं, जो काल, वचन, पुरुष, लिंग अथवा कारक के अनुसार बदल जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम विशेषण के भेद और प्रकार की बात करते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा संख्याबोधक विशेषण, तीसरा परिमाण बोधक विशेषण और चौथा गुणबोधक विशेषण। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ विशेषण और एडजेक्टिव। द वन इज सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषण हैं जिनकी उत्पत्ति सर्वनाम से हुई है, जो सर्वनाम से निर्मित या बने हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं वह आदमी, या हम बोलते हैं ये लोग, या हम बोलते हैं ये वस्तुएं, या हम बोलते हैं वे फूल। तो दैट मीन्स ये, वे, यह, वह, ये सारे सर्वनाम से बने हुए विशेषण हैं। ये सारे सर्वनाम हैं जिनके पीछे हमने विशेष या संज्ञा जोड़ी है। स्टूडेंट्स, दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो जो स्क्रॉल पर आ रहा है उसमें सेकेंड भेद या प्रकार है विशेषण का संख्याबोधक विशेषण। संख्याबोधक विशेषण संख्या को दर्शाते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं 10 आदमी, 2 पुस्तकें, या 3 पौधे, या 4 किताबें, तो ये संख्या को बताते हैं। संख्याबोधक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्याबोधक और अनिश्चित संख्याबोधक। निश्चित संख्याबोधक हमेशा उन संख्याओं को बताते हैं जो निश्चित है, जैसे 2 पुस्तकें, 3 आदमी, 4 फूल या 2 पंखे, इस तरह से। और यदि हम बात करते हैं अनिश्चित की, तो उसमें आएगा अनेक पौधे, कुछ लोग, थोड़े आदमी, इस तरह से हम लोग अनिश्चित संख्या को दर्शाते हैं। स्टूडेंट, जो तीसरा भेद और प्रकार है वो है परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसी संज्ञाएं जो जिनका परिमाण होता है, जो द्रव के रूप में होती हैं, उनकी यदि विशेषता बताई जाए तो हम इस विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करते हैं दूध है, पानी है, या हम बात करते हैं शहद है। तो यदि हम बोलेंगे कि भाई थोड़ी शहद या ज्यादा शहद या अधिक शहद, तो वो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा, लेकिन होगा परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण वो, जैसे हम बात करते हैं 2 किलो दूध, या हम बोलते हैं 3 लीटर तेल, या हम बात करते हैं 100 ग्राम शहद की माप है, तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। लास्ट विशेषण है चौथा, वो है गुणबोधक विशेषण। इसे हम गुणवाचक विशेषण भी बोलते हैं। तो गुणबोधक विशेषण सभी गुण, अवगुण, दोष या दिशा, दशा, अवस्था, या हम बोले कि रंग, जैसे हम बोले कि काला घोड़ा, या हम बोलते हैं पीली दाल, या हम बोलते हैं कि सफेद गाय। तो इस तरह से जब हम रंग बताते हैं तो रंगबोधक विशेषण है। जब हम बोलते हैं जापानी, चाइनीज, हम बोलते हैं कि भाई नागपुरी संतरे, या कोल्हापुरी चप्पल, या हम बोलते हैं लखनवी कुर्ता, तो ये कहलाता है स्थानबोधक विशेषण। गुणबोधक विशेषण में हम लोग गुण शामिल करते हैं, जैसे या किसी वस्तु के या व्यक्ति के गुण है। जैसे हम बात करें ईमानदार आदमी, जैसे हम बात करते हैं सच्चा व्यक्ति, जैसे हम बात करते हैं भला इंसान, तो ये गुणबोधक विशेषण व्यक्तियों को दर्शाता है। साथ साथ हम बात करते हैं कि टिकाऊ वस्तु, या बढ़िया पंखा, या बढ़िया पौधे, तो ये कहलाता है वस्तु के साथ जुड़ा हुआ विशेषण। तो इस तरह से ये गुण दर्शाता है। इसी तरह से अवगुण है, हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो हम बोले कि पापी है, अत्याचारी है, कंजूस है, तो ये अवगुण या दोषबोधक विशेषण। फिर आगे बात करते हैं, वो है स्पर्शबोधक विशेषण। तो हम बोलते हैं मखमली, खुरदरा। तो स्पर्श बोधक विशेषण स्पर्श को दर्शाते हैं। इसके बाद गंध बोधक विशेषण, उसमें हम बोलते हैं कोई चीज़ खुशबूदार है, बदबूदार है, सुगंधित है, दुर्गंधित है। तो यदि हम बोलते हैं कि बदबूदार नाश्ता, या हम बोलते हैं सुगंधित फूल, तो इस तरह से ये सुगंध को दर्शाता है। गंध बोधक विशेषण ये भी गुणबोधक विशेषण के अंतर्गत शामिल है। इसी तरह से यदि हम स्थान बोधक की बात करें, दशा बोधक की बात करें, अवस्था की बात करें कि कोई व्यक्ति रुग्ण है, बीमार है, तंदुरुस्त है,
है, भला चंगा है, तो ये सारे गुणबोधक विशेषण के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज विशेषण और उसके प्रकार, विशेष रूप से 4 प्रकार, उन पर हमने बात की। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें निश्चित रूप से, क्योंकि जितने भी एसआई वाले चैप्टर हैं मैं 1 बाय 1 आपको जरूर समझाती रहूंगी, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे।